नहीं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत पुत्राद्वायुष प्राणस्य यथाग्नि जायत। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन। स्पीकर बंद है इसका क्या? दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखं पदम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। वो दीपश्च साक्षवे नमः। हरिओम। धन्यवाद पंडित जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजुवनकृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली यूके के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, उपस्थित पंडित जी और सभी भक्त और ट्रस्टीज की तरफ से जय माता की। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा माँ शेरा वाली का, बोलो साचे दरबार की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। आप सभी को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए साल की बधाई। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष, आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पाठन करने आया हूँ। आप सभी लोग पहले की भांति ही देश विदेश से लाइव पूजा के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। One more thing and very important is that Omicron is spreading widely and very fast. Every day figures are going higher and higher. I hope you have taken your vaccines and probably the boosters too. If for any reason you didn't have your vaccines or booster as yet, please come to Mandir and get it done and be safe. Matada Mandir venue is offering a walking service, no appointment required, so get your jabs as soon as possible. If you need any support or advice, please contact us. We will do whatever is possible. Please stay safe. एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा।
कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से अपने मंदिर के वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: रमीला जी, ज्योति जी, सपना जी, दक्षा जी, निधि जी, कविता जी एंड मंजू बहन, who help us to maintain Mandir in every way, whether it is cleaning, decorating, reorganizing or with anything else. Thanks to you all and to all of Mata Mandir family. Neelam ji and Narendra ji also dedicate their whole time in preparing for bhajan kirtan or if there is anything else required. Many thanks to you. I would also like to thank Atri uncle, Atri auntie ji, Shekhar ji, Sadhana ji, Sudarshana Sharma auntie ji, Ramila ji, Daksha ji, Vandana ji and many more who are helping to cook in Mandir. Thank you all. My special thanks to Jitendra Sharma ji and Chintan ji, who is also supporting the Mandir in every way with tan, man or dhan. Many thanks to you, bhai. I would also like to thank Yogita ji, who is, despite of her busy schedule, work and family commitments, she is continuing to provide invaluable service to Mandir. May God bless you all. Ram Sharma ji also comes and does and does all the other work where necessary. Thank you, Ram ji. I would like to thank our other volunteers who have recently joined the Mandir volunteer service too, including Aparna Gupta, Amit Chawla ji, Ritu Sharma ji and Sashi Bala auntie ji. Thank you all. We cannot run without you. ये बड़े ही सौभाग्य की बात है जब हमें कोई भी सेवा का अवसर मिलता है, उसका आनंद लेना चाहिए। आज का प्रसाद एरी अंकल जी की तरफ से है और हमेशा की तरह माता रानी जी की साड़ी और श्रृंगार डॉक्टर यादव जी उनकी फैमिली स्ट्रोक ऑन ट्रेंड से है। अनदर इन्फॉर्मेशन यू कैन बुक माता की चौकी, जगराता, श्री सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण पाठ, हवन, पूजा और एनी संस्कार or any bhajan sandhya, your mandir can do all of this and much more if you would like. We can arrange this in mandir and can do at your house too. आगे बढ़ने से पहले आज के आयोजन के स्पॉन्सर्स के नाम मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, जो कि इस प्रकार है। गोपाल एरी अंकल जी की तरफ से प्रसाद और उनकी तरफ से माया गुप्त रहती है। कुसुम बहन, प्रवीण बाई पटेल एंड फैमिली 12 महीने के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। ज्योति बहन, शीला बहन पटेल फैमिली आपकी ओर से 20 साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। ज्योति बहन का बोल दिया मैंने शायद। ज्योति बहन, शीला बहन पटेल आपके परिवार की ओर से इस महीने के 5.25 पाउंड, साल के 63 पाउंड। मलीसा पटेल जी फैमिली फ्रॉम वेलिंगब्रो, ज्योति जी डॉटर, स्पॉन्सरिंग फॉर 12 मंथ्स, 5.25 पाउंड, इस महीने के साल के 63 पाउंड। डॉक्टर कृष्ण पटेल आपके परिवार की ओर से 12 महीने के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। मीना बहन नट्टूबाई मिस्त्री एंड फैमिली फॉर 12 मंथ्स इस 5.25 फॉर 63 पाउंड और इस महीने के 5.25 पाउंड। इंदू बहन, भारत भाई, विनेश, सुनील एंड कृष्णा मिस्त्री आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। दक्षा बहन, ईश्वर भाई पटेल, कोमल सागर गोपियानी, टीना एंड अजय पटेल आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड। सविता बहन, रतीलाल पटेल फैमिली स्पॉन्सरिंग फॉर 12 मंथ्स 5.25 पाउंड, इस महीने के साल के 63 पाउंड। ज्योति पटेल जी, नीलम पटेल जी, उषा पटेल, गीता पटेल, रीता पटेल, वनीता मिस्त्री और कुरु बहन, वासु बहन पटेल आपके परिवार की ओर से इस महीने के 7 पाउंड 33 पैंस और साल के 88 पाउंड 88 पाउंड।
जयंती बाई दमयंती एंड फैमिली, रमीला बैन एच पटेल, प्रिया दक्षा प्रकाश पटेल, बलवंत भाई, सुशीला बैन पटेल आपका परिवार, इंद्रजीत गर्चा एंड नैना, शशि भाई पटेल आपका परिवार, मृदुला, प्रवीण भाई, आनंद एंड राधा फैमिली, शीतल पटेल एंड फैमिली, मीना बैन, कांति बाई पटेल एंड फैमिली स्पॉन्सरिंग फॉर होल ईयर फॉर इन 99 पाउंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना पटेल जी और आपके परिवार की ओर से साल के 25 पाउंड आपका धन्यवाद। पंकज जी क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल से आपके परिवार की ओर से साल के 60 पाउंड और इस महीने के 5 पाउंड। रानो कोहली आंटी जी आपके परिवार की ओर से वुलवरहैम्पटन से 12 महीने के 132 पाउंड, इस महीने के 11 पाउंड। कैलाश सोलंकी जी आपके परिवार शर्ली से बर्मिंघम से 12 महीने के 108, इस महीने के 9 पाउंड। जगदीश शर्मा जी और फैमिली हर महीने इनके डायरेक्ट डेबिट की तरह से 10 पाउंड आपका धन्यवाद। दिनेश सिंगला एंड फैमिली 11 पाउंड आपका धन्यवाद। पुनीत शर्मा जी, पूजा शर्मा जी आपके परिवार की ओर से 5.25 हर महीने की तरह बैंक ट्रांसफर होते हैं, आपका धन्यवाद। देवदत्त शर्मा जी, शोभा शर्मा जी आपके परिवार की ओर से हर माह की तरह 11 पाउंड। राज दुलारी अग्रवाल आंटी जी आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड हर माह की तरह। सलोना गुप्ता जी आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड आपका धन्यवाद। सुदर्शना शर्मा आंटी जी के परिवार से 5 पाउंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I would also like to mention our lift donors. Let me find quickly the details there. There may be few more. I may not have updated list because there are many people who our team members who do receive money. कृष्णा हमारे को 50,000 पाउंड की ज़रूरत है, हमें लिफ्ट लगाने का सोचा है, जिसमें से कुछ माया आ गई है और बहुत माया अभी भी ज़रूरत है। कृष्णा गुप्ता आंटी जी की ओर से 1,000 पाउंड, सोनिया नाथ जी की ओर से 1,000 पाउंड, पंकज चौधरी जी की ओर से 500 पाउंड, अतुल अग्रवाल हमारे परिवार की ओर से 1,001 पाउंड, राकेश कुमार शर्मा जी आपके परिवार की ओर से 501 पाउंड, दलजीत सिंह जी राजन आपके परिवार की ओर से 500 पाउंड, अतुल फ्रेंड मेरे मित्र हैं उनकी ओर से वो गुप्त रहना चाहते हैं, आपकी ओर से 1,000 पाउंड, डॉक्टर राजेंद्र एंड इंद्र यादव स्टॉक ऑन ट्रेंड से आपकी ओर से 101 पाउंड, गुप्त डोनेशन 100 पाउंड। योगिता अग्रवाल जी के परिवार से गुप्त हैं, चंद्रशेखर आलूवाले जी के परिवार से भी गुप्त है और एक गुप्त डोनेशन 251 पाउंड की देवदत्त शर्मा जी के परिवार से 101 पाउंड और एक और गुप्त 101 पाउंड किरण अत्री आंटी जी के परिवार की ओर से भी माया गुप्त है। डॉक्टर चंदन गुप्ता जी आपके परिवार से 500 पाउंड, अनिल शर्मा जी एंड फैमिली जो कि वुलवरहैम्पटन से हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया, आपकी ओर से 101 पाउंड। सुनीता गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी आपके परिवार की ओर से 1,000 पाउंड। प्रेम खरबंदा अंकल जी आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, भगवान करे आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो और आप मंदिर में आपके दर्शन ले सकें, आपकी परिवार की ओर से 1,000 पाउंड। सोमदेव शर्मा जी आपके परिवार की ओर से 105 पाउंड। प्रोफेसर जुनेजा जी केयर ऑफ इंद्रजीत सालवान जी आपके परिवार की ओर से 4,000 पाउंड लंदन से, आपका बहुत धन्यवाद। गोपाल एरी अंकल जी आपके परिवार की ओर से 1,001 पाउंड। गुप्त 101 पाउंड। शगन भाई दोदिया जी आपके परिवार की ओर से 10 पाउंड। सुनीता जी, श्यामदेव शर्मा जी आपके परिवार की ओर से 105 पाउंड 105 पाउंड। अशोक पुरी जी आशियाना परिवार की ओर से 1125 पाउंड। उन्होंने कहा कि अभी और वो इकट्ठे कर रहे हैं। अशोक पुरी जी हमेशा मंदिर का सहयोग देते हैं, हर भाग से, तन मन धन से, आपका धन्यवाद। सोनिया ठकराल जी आपके परिवार की ओर से माया गुप्त रखने का आपने आग्रह किया, तो आपका धन्यवाद। राणो कोहली आंटी जी की ओर से 100 पाउंड। कमला बत्ता आंटी जी के परिवार की ओर से 501 पाउंड। हमारे पास लगभग 16,000 पाउंड हो गई हैं और कुछ गुप्त भी हैं, तो हमें लगभग 50,000 पाउंड की ज़रूरत है और आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कथा की ओर। कहाँ गई? As I have been saying from last few months that we are hoping to do some activities including some sports activities, some entertainment activities, including movie, evening nights or anything you suggest. With your inspiration and support, our Bal Gokulam group is running successfully, which is focusing on our children, our future. Their parents are also attending. I'm really delighted to tell you that it is getting really, really popular and successful. We have already
got around 20 children. Although due to COVID new variant, we are doing online for last 2 weeks, and we are hoping to return to normal as soon as possible. It is safe to do as soon as it is safe to do so. We do various activities including magic maths, Vedic maths, few fun games, some Vedic course, also learning Sanskrit and fun yoga. If your kids are little grown up, please still bring them. I can promise you that you will be amazed to see that how much more to learn. We are not only working on this, we are also working on confidence building, making children our future leaders. It is so wonderful to see that our children are making new bondings too. We would like to invite you and encourage you to be part of this initiative. There are various roles and we all can play our part for our dharma, for our children, for our future. There is something for everyone. Our team is expanding. Meena Patel ji, Geeta Gupta ji, Andrea ji, Pankaj Chaudhary ji, Nidhi ji, Ila ji and many more have already playing their active role in this. You can join us too. Not forgetting our Suresh ji who is behind all this and is working tirelessly. Our Geeta ji also teaching Hindi too. As well as we may start Hinduism course, and this we hopefully do in collaboration with Salwan ji, head of Hindu Religious Study Group, Leicester. And we collectively have decided and made Matada Mandir its branch. We had our first program just 2 days ago on Saturday 15th of January in Mandir, led by Salwan ji. It was amazing and very insightful. Every month we will be taking one topic with different speakers. I will let you know the dates as soon as we get it. उन्हीं की तरफ से सालवान जी की ओर से उनके सहयोग से कल परसों उन्होंने हमें 4000 पाउंड का चेक दिया. सालवान जी आपका धन्यवाद. जुनेजा जी, प्रोफेसर जुनेजा की ओर से था. उन्होंने सालवान जी को कहा कि हमें देने हैं, तो सालवान जी ने हमारी मंदिर का नाम दिया. चलिए जरा सा एक दो लाइनें भजन की कुछ गुनगुना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मीरा के मोहन राधा के प्यारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे. मीरा के मोहन राधा के प्यारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे. दर से दीवाने भये नैना हमारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे. बैठी हूँ कब से मैं आस लगाए, आए गए मौसम तुम नहीं आए. तुमको बुलाए सुनी जमुना किनारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे आजा, नंद के दुलारे. हमारे हिंदू धर्म की एक भव्यता यह भी है कि हमारे इतने उत्सव होते हैं, इतने पर्व होते हैं, और शायद यही संदेश देते हैं कि जीवन एक उत्सव है और हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्नता बांटनी चाहिए. इस माह अभी 13 तारीख को ही लोहड़ी का त्यौहार था और 14 को मकर संक्रांति का त्यौहार भी संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया. यद्यपि कोविड के कारण सभी उत्सव, सभी त्यौहार फीके हो गए हैं, लेकिन इन तूफानों के बीच में भी अपने अंदर का जोश, उत्साह अभी भी जीवित है और यह पूर्णतया विश्वास है कि सब अच्छा होगा. यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दीनानाथ का नाम दयानिधि है, मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी. यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी. दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख हारी प्रभु दुखिया जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी. दुख कष्ट
Today is very special day of Shakumbri Ma. So let us hear a short story of माँ शाकुंभरी. माँ शाकुंभरी के मंदिर हमने जो मुख्य मंदिर के दर्शन किए वो सहारनपुर में है. उसके अलावा भी मैंने सुना है कि एक दो जगह और भी हैं. शाकुंभरी देवी दुर्गा अवतारों में से एक है. दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, शताक्षी तथा शाकुंभरी प्रसिद्ध हैं. मां शाकुंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया, इस तरह करीब 100 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहा था. उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे. तब आदिशक्ति मां दुर्गा का रूप मां शाकुंभरी देवी के रूप में अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे. वो दुखी हुई और उन्होंने रोना शुरू किया. रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया. अंत में मां शाकुंभरी ने दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया. इस कथा के अनुसार शाकुंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया था और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया. ऐसी निर्जीव जगह जहां पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहां पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए. यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया. इसका तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती हैं और इस घटना के बाद से माता रानी का नाम शाकुंभरी देवी पड़ा. बोलिए शाकुंभरी देवी मैया की जय. आने वाली एकादशी से हमारे आदरणीय पंडित जी विमलापति मिश्रा जी, जो वृंदावन से आए हैं, मंदिर में एकादशी के महात्म्य की कथा के साथ साथ हमारे ग्रंथों पुराणों के प्रसंगों पर भी चर्चा करेंगे. आपसे अनुरोध है कि आप उससे जुड़ें और इस अवसर का लाभ उठाएं. मुझे एकादशी का एक प्रसंग बहुत ही प्रिय है, जो कि साकेत निवासी श्री राजेश्वर नंद जी के मुख से तो बहुत ही मनोहर लगता है. मैं चाहूंगा आप उसे भी सुने. किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ. धीरे धीरे बड़ा हुआ. 20 वर्ष की आयु हो गई. उसमें वैसे कोई दुर्गुण नहीं था, बड़ा ही सरल था. दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था. खाने बैठ जाए फिर रुके नहीं. परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वो अकेला ही करता रहे. अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं. अच्छा, वो बड़ा विचित्र था. खाता था और खाते समय बीच बीच में बोले, दाने दाने पर लिखा है खानहार का नाम. किसी ने कहा, तुम ये दाने दाने पर नहीं बल्कि यह कहो बोरे बोरे पर लिखा खानहार का नाम. और किसी ने उससे ऐसे कहा कि बीच में पानी तो पी, तो वह बोला कि बीच तो आए. जब जो इतना खाए, अब एक ने कहा, महाराज इसे समझाओ, ये खाता बहुत है. महात्मा ने कहा, चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है. घर वालों को यह बात समझ नहीं आया और वो उस व्यक्ति से दुखी होकर बोले कि यहां से निकल जाओ. सरल सीधा आदमी चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहां. वो चला गया, बोलता रहा सीताराम सीताराम. ऐसे ही कुछ दूर चला. मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला पहने, सीताराम सीताराम. अब महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त. उसने देखा खाते पीते लगते हैं ये तो. तब तक उनके 2-4 चेले निकले, वो भी सब वैसे ही तंदुरुस्त. उसने सोचा यहाँ खाने का बड़ा आनंद है. महात्मा जी से कहा, महाराज आप कौन हैं? महात्मा ने कहा, हम इस मंदिर के सेवक हैं. अच्छा, महंत जी हो आप? और ये लोग कौन हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, चेले हैं हमारे. अच्छा, क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं बस. यहाँ काम कोई नहीं है. जो मन में आए सेवा करो, आराम से रहो और राम राम करो. खाने पीने की कोई कमी नहीं. भगवान की कृपा से बस खाओ पियो. वो वहीं रहने लगा. महाराज हमें चेला बनाओ. महात्मा जी ने कहा, बन जाओ. कंठी माला डाली, तिलक लगाया और चेला बना लिया. अब रहो हमारे पास. बड़ा खुश, खूब खाए और महाराज जी से कहे, महाराज जी कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा जी बोले, 5 पंगत होती हैं. तो वो बोला, अगर हम 5 पंक्तों में बैठे रहें तो? कोई हर्ष तो नहीं? महात्मा बोले, हर्ष तो नहीं, पर इतना खाते हो क्या तुम? महाराज सब आपकी कृपा है. उसने बोला, खूब खावे, आराम से पड़ा रहे. अब एक दिन सवेरे ना चूल्हा जले ना कुछ. अब तो इधर उधर फिरे, जहां देखे बस सभी जगह सीताराम सीताराम.
भोजन बनाने वाले भी करें सीताराम सीताराम। अब वो गया गुरुजी के पास। गुरुजी क्या बात, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना भूल गए सच, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णवों को तो व्रत करना चाहिए। अब तुम हमारे शिष्य हो गए हो, वैष्णव हो गए हो तो व्रत करो। बोला हमसे ना कराओ। महाराज जी बोले तुमसे ना कराएं? हाँ गुरुजी, अगर आज आपने हमसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो गुरुजी बोले अच्छा, तो एक उपाय है, एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तो तुम क्या अपने आप से खाना बना लोगे? तो मरता क्या ना करता, हम सब बना लेंगे। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो, और उससे कहा नदी किनारे जाना, वहीं बैठना, वहीं भोजन बनाना और देखो भगवान को भोग लगाना और तब पाना। आलू, घी, गुड़, आटा सब लेकर गया। पहली बार भोजन बनाया, बड़े देर में भोजन बना, भूख लग रही थी तगड़ी। इतने में याद आया भगवान का भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा, देखो मंत्र उपाय तो मैं कुछ जानता नहीं, और कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे मंदिर में लगाते हैं। आए नहीं। उसने कहा भोग नहीं लगा तो गुरुजी क्या कहेंगे और हमें भूखा रहना पड़ेगा। बोला आचमनी अर्घाना आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। फिर से बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। अब तो भक्त समझ गया कि इसलिए नहीं आ रहे हैं कि रूखी रोटियां और नदी का पानी, ये रूखा सूखा पानी कौन जाए, मंदिर में तो ठाठ है हमारे। तो भक्त बोला मंदिर के धोखे में मत रहना, मंदिर से तो प्राण बचाकर हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, आज मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे। फिर कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो कहा कि आज मंदिर में एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह पीतवाम भागम, पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। राम वाम दिशि जानकी, श्री राम जी के संग श्री सीता जी हैं। जो दो को देखा, भगवान की मोहनी छवि को देखकर प्रसन्न हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो। लेकिन दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को। भगवान ने कहा क्या हो गया? वो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी बोले बताओ तो सही, आप तो आराम से पाओ, जो होगा सो होगा। पर हुआ क्या? वो बोले गुरु जी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थी एक ही भगवान आएंगे, अब दो आ गए, तो पूरी एकादशी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी एकादशी तो हमारी हो ही जाएगी। लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि आप तो पाओ, बार बार पाओ। भगवान सीताराम ने प्रसाद पाया। भक्त जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला कि अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान ने कहा हम तैयार रहेंगे। अब अगली एकादशी आई। गुरुजी ने कहा कि बच्चा आज भी जाओगे? वो बोला गुरुजी जाना पड़ेगा, और क्या उपाय ही क्या है? ठीक है सामान ले जाओ। बोला गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वा दो, क्योंकि आपने एक ठाकुर जी की कही थी, वहां दो आते हैं। गुरुजी ने समझा कि भूखा रहा होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है, सामान बढ़वा दिया। अब गया सामान लेकर गया, भोजन बनाया और लगा पुकारने। इस बार सीता जी आ गई तो राजा राम आइए, सीता राम आइए,
भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसी जानकी लखन दाहिनी ओर, भगवान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी प्रकट हुए। और जो इसने देखा तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे और फिर रोटियों को। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा क्या बात है? बोला कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि भगवान आएंगे, अब 2 आ गए, 2 का प्रबंध किया, आज अब 3 आ गए। एक बात पूछें भगवान? भगवान ने कहा हाँ पूछो, ये आपके साथ हैं कौन? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, छोटे भाई। भक्त बोला अच्छा, भाई हैं, सगे हैं या दूर के? नहीं नहीं, हमारे सगे भाई हैं। अच्छा सगे तो ठीक है, नाराज ना होना। एक बात कहें, हमने ठाकुर जी का भोग का ठेका लिया या ठाकुर जी के पूरे खानदान का? भगवान खिलखिलाकर हंसे, सीता मैया भी मुस्काई। लक्ष्मण भैया को लगा कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। लेकिन भक्त बोला कोई बात नहीं, आप हमें इतने अच्छे लगते हो कि क्या बताएं, आप तो प्रसाद पाओ। तीनों ने प्रसाद पाया, जो बचा खुद खाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ। बोले क्या? अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बताओ। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, और अंतर ध्यान हो गए। और ये बड़ा परेशान। किसी तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई। महंत जी ने कहा जाओ, कहने लगा जाना ही पड़ेगा, यहां तो कुछ मिलता नहीं, वहां अलग परेशानी है। गुरुजी ने कहा वहां क्या परेशानी है? बोला आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, आज पता नहीं कितने आएंगे, कम से कम 11 सेर आटा दो, उसी के हिसाब से बाकी सामग्री। गुरुजी समझ नहीं पाए कि इतने आटे का करेगा क्या। खा तो ये सकता नहीं, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर इसका पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और बोले जाओ। वो पूरी गठरी सिर पर रखकर गया, गठरी पेड़ के नीचे रख दी। आज इसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा कि पहले बुला के देख लूं कि हैं कितने, फिर बनाऊंगा। बिना भोजन बनाए ही पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की भगवान तो मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठ विपिन में भक्त ने कीन ही प्रेम पुकार, तो तत्क्षण में प्रकट हो गया दिव्य राम दरबार। श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, जो इतनों को देखा चरणों में प्रणाम किया और बोला जय हो, आपकी जय हो। आज तो आपने हद ही कर दी। इतने हर एकादशी को तो एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी प्रार्थना सुनो, मैंने भोजन बनाया ही नहीं, वो रखा सामान, सो अपना बनाओ और पाओ। भगवान ने कहा तुम क्यों नहीं बना रहे? वो बोला जब मिलना ही नहीं है तो बनाए भी काहे, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनावहु, अपने बहुत दिनन सन पाए, मोते नहीं बनत बनाए। भोजन मुझसे नहीं बनता, आप ही बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के ही था, जब आसन मैंने लगाई, उधर ना मैं भर सका, जब सिया समेत आए। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज, मोहे परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा, और तुम नहीं तजत सुबानी, अपनी हम केते समझाएं। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक वानर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। इसलिए आप बनाओ। भगवान ने सबको कहा कि भक्त नाराज है तो क्या करें, तुम ही बनाओ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजने चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर उधर और शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरत जी भंडार बनावें, लक्ष्मण जी लकड़ियां लावें, साग भाजी अमनिया शत्रुघ्न जी बनावें,
हनुमान जी चौका साफ करें तो भक्त पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठा। भगवान ने किया, आंख बंद काहे कियो, खोलो तो वो बोला, काहे को खोलें, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो हम दूसरे को खाते भी नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हूं, बड़े बड़े सिद्ध संत बोल उठे, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, प्रकट होने लगे। अब उनकी आवाज जो सुनी तो इसने आंख खोली तो देखा इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा, तो माथा पीट कर बोला, जो थोड़ा बहुत मिलता भी अब ये मिलने नहीं देंगे। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां अष्ट सिद्धि और नवनिधि के वहां आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब गुरुदेव आए कि देखें कि कर क्या रहा है, तो देखा पेड़ के नीचे बैठे, आंख बंद किए बैठा और सामग्री रखी है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन नहीं बनाया, चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे, मंदिर में तो नहीं हुए, यहां पर पूरी एकादशी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं, सो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे। भक्त ने कहा, क्यों? ये हमारे गुरुदेव हैं, हमसे कहीं अधिक योग्य हैं। तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा कि भगवान ये क्या कह रहे हैं? तो वो बोला कि भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं। गुरुजी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगे। और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए, गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। ये सरलता की महिमा और सरल शब्द को राजेश्वरानंद जी ने ऐसे दोहराया कि स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बस जाएं वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहां सरलता है वहीं तरलता है, और जहां तरलता है वहीं स्नेह है, प्रेम है। भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये कथा मुझे अच्छी लगती है, जब राजेश्वरानंद जी सुनाते हैं और बहुत अच्छी सुनाते हैं। उनके मुंह से मैं 50 बार सुन लेता हूं, पर बहुत अच्छी कथावाचक है। जी जी जी, पंडित जी आप मेरे से सहमत होंगे ना, राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छे। मेरे को ऐसे लगता था कि भी तुलसीदास जी से इनकी सीधी बात होगी। जो ये व्याख्यान ये करते हैं, ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी से जो हमने रामायण पढ़ी वो समझ नहीं आई, ये कैसे व्याख्यान करते हैं। अमेजिंग, इज अमेजिंग। पर बड़ी इच्छा थी इनसे मिलने की, बड़ी जल्दी वो छोड़ के चले गए धरती को। अब साकेत धाम में उनका निवास है। चलिए अब श्री सत्यनारायण व्रत महिमा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय करके एक दो लाइनें गुनगुना लीजिए। जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की, जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। गोकुल खेले कृष्ण कन्हैया, बरसाने में राधा, बरसाने में राधा, दोनों ने अवतार लिया, ये जन्म जन्म का वादा, जन्म जन्म का वादा। सारे ब्रजवासी देखे लीला सुख धाम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। जग में सुंदर है जोड़ी राधा और श्याम की, दुनिया दीवानी हो गई दोनों के नाम की। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है, वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। भृगु जी कहते हैं, मुने सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है।
और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हैराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भावार्थ, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बुराई या फिर झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की या सच्चाई की खासियत यह है कि वो कभी हारता नहीं। क्योंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ, हम उस ईश्वर की विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार हैं, गगन के समान सर्वव्यापक हैं, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले वह योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी सत्संग से ही मिलता है। लेकिन ये सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता, या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही राम कृपा है। हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सद्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु है। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है। सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, किंतु करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं
और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यह है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती से कहते भी हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में, रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों का इस कथा में समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अलौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण
भगवान के पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसमें किसी दिन का भी बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करो तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं। कई चलिए साइकिल भजमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वे देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं और आपको मेरा नमस्कार है। और ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को। भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को। देके तुम थकते नहीं हो, देके तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। देव ऋषि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर आया हूं कि
दरबार बार में सत्य स्वामी के दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यहां आपने ध्यान दिया होगा कि आप श्री सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन करा सकते हैं। तो मित्रों, अपने समय को नष्ट न करें और भगवान का ध्यान करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। फिर पता नहीं कोई मौका मिलता है या नहीं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरे मंजिल, किस और तेरे मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।
कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया
जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु वैश्य ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या मेरी इच्छा को भी भगवान सुनेंगे और कृपा करेंगे? तो साधु वैश्य भी प्रभु से यही पुकार करता है, बस यही है हमारी विनय आपसे, बस यही है हमारी विनय आपसे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। हम पुकारे तुम्हें, तुम उबारो हमें, हम पुकारे तुम्हें, तुम उबारो हमें, प्यार दोनों तरफ से उमड़ता रहे, बस यही है हमारी विनय आपसे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। या तो कह दो कि पापी को तारा नहीं, तो मैं बोलूंगी हरगिज़ दोबारा नहीं। या तो कह दो कि पापी को तारा नहीं, तो मैं बोलूंगी हरगिज़ दोबारा नहीं। तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने, तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने, ऐसे अरमाने दिल से निकलते रहे, ऐसे अरमान दिल से निकलते रहे, बस यही है हमारी विनय आपसे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर
सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल बनिया साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हुई अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करें और ससुर जमाता ने भी यही पुकार की। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी बनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर भी वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणी का जामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार
वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपनी पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो सभी पुकार उठे, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। भजमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमनि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है।
संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मैं हर कथा में कहता हूँ, जहाँ भी मेरे को मौका लगता है मैं तब हर बार कहता हूँ, आई वुड लाइक टू रिपीट माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज स्टार्ट मंथली डायरेक्ट डेबिट मिनिमम ऑफ 10 पाउंड। अगर ज़्यादा का कर सकते हैं तो ज़्यादा का करें। 10 पाउंड का मिनिमम आप डायरेक्ट डेबिट, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है, लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया है, अपने भाई बंध से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, मंदिर जो है समुद्र है वो बूंद बूंद से ही भरता है और ये बहुत बड़ा मंदिर है और इसको बहुत सारी माया की ज़रूरत है और आ भी रही है। मैं ऐसे ही कहूँ, आ भी रही है, लेकिन उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। मैं एक बार जो लिफ्ट के लिए पैसे आए हैं मैं उसका दोहरा देता हूँ। ये लिस्ट हो सकता है कि पूरी ना हो क्योंकि 1-2 लोग और के पास आए हों, लेकिन जो मेरे पास आए हैं, हमें इस लिफ्ट के लिए जैसे मैंने पहले कहा था 50,000 पाउंड की ज़रूरत है, जो हमने एस्टिमेट लिया था। उसके लिए कृष्णा गुप्ता आंटी जी की ओर से 1,000 पाउंड, सोनिया नाथ जी की ओर से 1,000 पाउंड, पंकज चौधरी जी की ओर से 500 पाउंड, हमारे परिवार की ओर से 1,001 पाउंड, राकेश कुमार शर्मा जी के परिवार से, जो ये रानी आंटी के दामाद हैं, आपकी ओर से 501 पाउंड, और दलजीत सिंह राजन उनके परिवार से 500 पाउंड, और जो मेरे एक मित्र हैं उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है, उनकी ओर से 1,000 पाउंड, डॉक्टर राजेंद्र एंड इंदिरा यादव स्टोक ऑन ट्रेंट से 101 पाउंड, गुप्त डोनेशन है 100 पाउंड की, और योगिता अग्रवाल जी और चंद्रशेखर आलूवालिया जी के परिवार से माया अभी गुप्त है, और एक और गुप्त डोनेशन 251 पाउंड की देवदत्त शर्मा जी के परिवार से 101 पाउंड, और एक और गुप्त 101 पाउंड किरण अत्री आंटी जी के परिवार की ओर से, आपकी तरफ से भी माया गुप्त रहने का आग्रह है, तो भगवान सब जानी जान है। डॉक्टर चंदन गुप्ता जी के परिवार की ओर से 500 पाउंड, अनिल शर्मा जी के परिवार की ओर से, जो ये वुलवरहैम्पटन से हैं, मैं इनको डडली में समझता रहा, उन्होंने आज सुबह मैसेज करके करेक्ट किया, आपकी ओर से 101 पाउंड, सुनीता गुप्ता जी राजेंद्र गुप्ता जी के परिवार की ओर से 1,000 पाउंड, जो कि कृष्णा आंटी जी के बेटे और बहू हैं, तो आपका धन्यवाद। प्रेम खरबंदा अंकल जी की, मैंने जैसे पहले बताया, उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन मैं उनसे बार बार बात करता रहता हूँ और बचता रहता हूँ कि भी मैं ज़्यादा ना जाऊँ, लेकिन उनके आग्रह पे मैं उनके मिलने गया तो उन्होंने 1,000 पाउंड मंदिर की लिफ्ट के लिए दिए। उन्होंने पहले भी मुझे बुला के कुछ पैसे दिए थे, तो अंकल बहुत ही सभी मंदिरों से जुड़े हैं और सभी मंदिरों के वो मेंबर हैं और बहुत उनकी सेवा चलती है, भगवान उनकी सेहत अच्छी करें। तो आपकी ओर से 1,000 पाउंड, सोमदेव शर्मा जी के परिवार की ओर से 105 पाउंड, सुनीता जी, सोमदेव शर्मा जी, ये हमारी सुदर्शना आंटी जी के बेटी और दामाद हैं, आपका धन्यवाद। प्रोफेसर जुनेजा जी, जो इंद्रजीत सालवान अंकल जी के परिवार की ओर से, उनके आग्रह पर प्रोफेसर जुनेजा जी की तरफ से 4,000 पाउंड की सेवा आई लंदन से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल ऐरी अंकल जी, जिनकी सेवा हमेशा चलती रहती है तन मन धन से, और इनका मन तो मंदिर में बहुत रचा हुआ है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और भगवान हमें भी ऐसी बुद्धि दे कि हम थोड़ा सा उनके राह पे चल पाएं। तो आपकी परिवार की ओर से 1,001 पाउंड, आपका धन्यवाद। एक और गुप्त
ये पहले जिनके आए थे उन्हीं ने दोबारा 101 पाउंड दिए, तो आपका धन्यवाद। छगन भाई डोडिया जी लेस्टर से आते हैं, उनकी ओर से 10 पाउंड। सुनीता जी, श्याम देव शर्मा जी, ये वाले हैं वो, सॉरी कोई बात नहीं 105 पाउंड आपका धन्यवाद। अशोक पुरी जी जो कि मंदिर के पुराने प्रधान भी हैं और अभी भी मंदिर में उनकी आत्मा लगी रहती है और बहुत सेवा करते हैं, उन्होंने आशियाना परिवार की ओर से 1125 पाउंड। तो पुरी साहब आपका धन्यवाद, पूरी आशियाना परिवार का। आपका हिंदुस्तान में यहाँ पे बहुत सेवा कार्य चलते हैं, तो आपने थोड़े दिन पहले भी मंदिर की 500 पाउंड की सेवा की थी और आपके आने से भी हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, तो आपका धन्यवाद। सोनिया ठकराल जी ने आपने आग्रह किया कि आपकी माया ना बताई जाए, तो आपकी ओर से भी बहुत सारी माया ही, आपका धन्यवाद। वुलरहैम्पटन में रहती हैं ये भी, तो आपका धन्यवाद। रानो कोहली आंटी जी, ये भी वुलरहैम्पटन में रहती हैं, आपकी ओर से 100 पाउंड। आप ही की ओर से आज एक साल का जो नया साल शुरू हुआ है सत्यनारायण भगवान का, आपकी ओर से 132 पाउंड, साल के 11 पाउंड के हिसाब से वो भी आए हैं, तो आपका धन्यवाद। कमला बत्ता आंटी ने मैसेज करके बताया और उन्होंने कहा कि 501 पाउंड आपकी तरफ से भी। आपको ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हमारे पास सिर्फ अभी 15,500 या 16,000 के आसपास हुए हैं और कुछ गुप्त हैं और हमें लगभग 50,000 पाउंड की ज़रूरत है। हमें अभी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है और ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जो पुरानी लिफ्ट थी उसको भी निकालना पड़ेगा, उसका भी अलग से खर्चा है। और अभी उन्होंने और काम बता दिया है, जो एस्बेस्टस बस होता है कुछ उसको देखने का, तो वो भी हमें अभी उसकी सर्वे करवाना है, तो आपकी सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तो आपका धन्यवाद। अगले हफ्ते संडे को एक हमारे मंदिर में शादी है, तो भगवान उस नवविवाहित उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। मंदिर में वो बहुत देर से आ रहे हैं, उनके आने से बड़ी रौनक भी लगती है। तो और 23 तारीख को ही हमारी भाभी जी का जन्मदिन है, 20 तारीख को, तो उनकी 50th बर्थडे है, तो उसके लिए उन्होंने मंदिर में भगवान को धन्यवाद करने के लिए चौकी या भजन संध्या बुक करी है। तो वो 23 तारीख को इतवार को शाम को 5 से 7, तो आप सबसे उन्होंने आग्रह किया है कि आप सभी लोग आएं, और आप लोग आते हैं, सभी के आने से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं और करने वाले को भी आनंद आता है, तो आप आएं। और उसके बाद पंडित जी हमारे पास क्या प्रोग्राम है हमारा 29 हाँ 26 जनवरी का, जो 29 तारीख को हमारे जो रिपब्लिक डे है, भारत का गणतंत्र दिवस, उसको हम हर साल मनाते हैं, कोई 10-12 साल से 13 साल से मना रहे हैं। तो इस बार जो हम गणतंत्र दिवस है तो 26 तारीख को, 26 जनवरी को होता है, लेकिन इस बार हम शनिवार को 29 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक वो मना रहे हैं। कुछ नाम आ गए हैं पार्टिसिपेंट्स के, तो अपने नाम भी लिखवाएं। आप कुछ भी करना चाहें, गाना, बॉलीवुड, पैट्रियोटिक, सिर्फ धर्म का नहीं हो, और कुछ भी, पोयम आपकी लिखी हुई, कहीं से सुनी हुई, आपने कहीं से पढ़ी हुई, डांस हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हो, तो वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसके लिए भी आप आएँ, तो अपना नाम लिखवाएं। और लेकिन आए तो सही, जो लोग कर रहे हैं उनको आप उत्साहित करें। तो उम्मीद है कि भी आप सभी लोग उस दिन 29 तारीख को भी हमारा सहयोग देंगे। इनका टाइम हो ही गया वैसे, तो क्या करें जी, आरती करें 5-7 मिनट। अब सौंप दिया गए, वो तो गाना वहाँ से करना पड़ेगा, नहीं वो फिर हो नहीं पाएंगे, दूसरा ही कर लेते हैं, सारे का भजन सुना देते हैं। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। वाले वाले एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को।
तकी ब्रिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तकी ब्रिजबाला। पंडित जी आरती करते हैं बना। पहले सत्यनारायण भगवान की कर लेते हैं और उसके बाद माता रानी की आरती कर लेते हैं। आप अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से ये 10 पाउंड का मिनिमम ये जरूर लगवाएं। उससे मंदिर थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है। जो मंथली के खर्चे हैं उससे ही निकलते हैं। तो आपसे ये बार बार विनती है, तो ये आप ज़रूर करें एक काम। अमित जी ने ये नई सेवा ली है शिवलिंग का ध्यान रखने का, और अपनी ड्यूटी के मुताबिक ये 7 बजे पहुंच गए। तो अमित जी आपका धन्यवाद। आपका ऋचा और बच्चे भी आते हैं तो सबका बड़ा योगदान रहता है। आरती के लिए खड़े हो जाएं प्लीज। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना, ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करक निरंजन, नारद करक निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन मैल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कठोरो, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरि, ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी,
रमना चढ़ते प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जने पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना। अब माता रानी की आरती होगी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदन नीको ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजन खड़ग कपरदारी मैया खड़ग कपरदारी सुर नर मुनि जन सेवन सुर नर मुनि जन सेवन दिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती मैया नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजक समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र
माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नेत्य करत भैरव मैया नेत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजक डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार हरि शोभित वरमोद्राधारी मैया वरमोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तू मेरा जट श्रीमाल के तू मेरा जट कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बा जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। तुमको निज दिन ध्यान मैया जी को सदा ही मनावन हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धरती माता की जय हो, गौ भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। बोलो जयकारा माँ शेरा वाली का, बोलिए सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय। अच्छा इसको बंद करना प्लीज, इसको कैमरे को, हाँ उसको बंद कर।